हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल चश्मा हटाने के सारे लेजर टेक्नोलॉजीज, लेसिक और फ्लैपलेस सर्जरीज सब में मिलाकर लेटेस्ट या मोस्ट एडवांस्ड तरीके क्या हैं चश्मा हटाने के। मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी चश्मा हटाने के लेजर्स का स्पेशलिस्ट हूं। और ये सारी ट्रेनिंग इन ट्रीटमेंट्स की मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान और अपने वर्क एक्सपीरियंस में एम्स न्यू दिल्ली में करी है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं इन सभी ट्रीटमेंट्स के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में। और मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मैं सारे ट्रीटमेंट्स में क्या एडवांटेजेस और क्या कमियां हैं ये बताऊंगा। आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है ये आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डिसाइड करना चाहिए। हर ट्रीटमेंट जो आज की तारीख में है अवेलेबल, उसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होंगे। कुछ ट्रीटमेंट्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स आज की तारीख में लेटेस्ट हैं। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चॉइस कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ये सब लोगों के लिए एक ही ट्रीटमेंट बढ़िया है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है। सब लोगों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। हमें थेरेपी को टेलर मेड बनाना होता है। डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिनके बेसिस पे हम आपके लिए क्या बेस्ट है वो चूज करें। इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैं आपको ब्रीफली सारे ट्रीटमेंट्स की लेटेस्ट एडवांसमेंट्स और उनकी एडवांटेजेस बताऊंगा। तो देखिए, चश्मा हटाने के जो लेजर ट्रीटमेंट्स हैं उनके अंदर बेसिकली हमें ऑटोमेशन की जरूरत है। ऑटोमेशन हम इसलिए चाहते हैं ताकि जो चश्मे का नंबर है वो एक्यूरेटली करेक्ट किया जा सके। इस ऑटोमेशन के मेजरमेंट्स में हम चाहते हैं कि हम आंख की पुतली के आगे की सरफेस, पीछे की सरफेस, लेंस के आगे की सरफेस, लेंस के पीछे की सरफेस और आंख की टोटल लेंथ और इसकी टोटल मेजरमेंट को ऑटोमेट कर सकें। इसको ऑटोमेट करने के लिए जो अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो है कस्टमाइज और इनोवाइज। कस्टमाइज और इनोवाइज दो ऐसी टेक्निक्स हैं जो फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स हैं और कंप्लीटली ऑटोमेटेड हैं। अब क्योंकि ये फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स हैं इसलिए इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? ये सब लोगों के लिए बढ़िया है, पर इनके अंदर जब हम आंख की पुतली पे यानी कि आंख के कॉर्निया पे ये ट्रीटमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हम एक बड़ा सा कट लगाने वाले हैं जिसको हम फ्लैप बोलते हैं। जिस फ्लैप को जब हम बनाते हैं तो हमारी आंख की पुतली की जो नर्व्स हैं, नसें हैं, वो कट जाती हैं। ये प्रॉब्लम लेसिक के फ्लैप की है। तो कस्टमाइज, इनोवाइज और साथ में स्मार्ट लेसिक, कॉन्टूरा, आई लेसिक, क्यू लेसिक और ऐसे ही दुनिया जहान के जितने भी टाइप ऑफ लेसिक हैं, ये सारे के सारे फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स हैं। यानी कि कितना भी सटीक नंबर हटेगा लेकिन फ्लैप बनेगा। फ्लैप अपने साथ अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। अब फ्लैप की क्या प्रॉब्लम्स हैं? ड्राई आई। आप लोगों ने जब अब से 1-2 साल पहले काफी पॉपुलर जब नेक्स्ट जनरेशन फ्लैपलेस सर्जरीज आई हैं, तब पुराने वीडियोस में देखा होगा बहुत डॉक्टर्स ने इसके बारे में वीडियोस बनाए कि कॉन्टूरा या जो भी फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स हैं वो सब ड्राई आई पैदा करते हैं। तो ड्राई आई जो ट्रांजिएंट होती है, कुछ समय के लिए तो होती है, कुछ लोगों में थोड़े लंबे समय भी रह सकती है, वो बनती है। और दूसरा, फ्लैप जो है वो 100% सेफ नहीं है। फ्लैप लेस देन 100% हील होता है।
यानी कि जब हम इस फ्लैप को बनाकर वापस रख देते हैं तो आंख की सरफेस जो है वो 100% सिक्योर नहीं होती, वो लेस देन 100% हील होती है। फ्यूचर में कभी अगर फ्लैप वाली आंख पे गहरी चोट लग जाए तो उसमें नुकसान होने का खतरा एक फ्लैप लेस वाली आंख से कहीं ज्यादा होता है, इसीलिए फ्लैप को अवॉइड करना चाहिए। फ्लैप को अवॉइड करने के लिए जो टेक्निक्स आई वो टेक्निक्स हैं लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी, जिसके अंदर की सबसे एडवांस जो है वो है अब आज की तारीख में क्लियर, कॉर्नियल लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन फॉर एडवांस रिफ्रैक्टिव करेक्शन। इसके अलावा है सिल्क और आपकी स्माइल प्रो। तो अब ये जो टेक्निक्स हैं ये लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज हैं, इन सब का कॉमन एडवांटेज है कि इसमें कोई ड्राई आई नहीं होती, या हम ये कहेंगे कि शुरू में होती है, परमानेंट लॉन्ग टर्म में नहीं होती, तो इसलिए इसको हम कहेंगे मिनिमल ड्राई आई। क्योंकि इसमें हम आंख की पुतली की नसें नहीं काटते, इसमें हम एक छोटा सा इंसिजन बनाते हैं यहां पर, जिससे हम आंख के चश्मे का जो नंबर है उसको करेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने इतना छोटा सा इंसिजन बनाया तो जो सारी नसें आ रही हैं आंख की वो सब हेल्दी रहती हैं, तो इसलिए नो ड्राई आई। सेकेंड एडवांटेज जो इसमें हमें मिलता है वो सेफ्टी है, ये कंप्लीटली फ्लैप कॉम्प्लिकेशंस से मुक्त है। तीसरा जो एडवांटेज पर्टिकुलरली हमें क्लियर में मिलता है वो है कस्टमाइजेशन ऑफ एनर्जी। जी हां, अभी तक हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज को नॉन कस्टमाइज परफॉर्म करते आ रहे थे, सब काम मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन अब क्लियर के अंदर ऑटोमेटेड और कस्टमाइज्ड एनर्जी का ट्रीटमेंट आ चुका है, जिसके अंदर हम आंख की जो मेजरमेंट्स हैं जैसे हम कस्टमाइज के लिए करते हैं वैसे ही रे ट्रेसिंग से मेजरमेंट्स कर सकते हैं, और उससे आने वाले जो एब्रेजन्स हैं उनको हम Q वैल्यू से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम कस्टमाइज्ड स्पेक्टिकल पावर करेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि ट्रूली हम सुपरविजन यानी कि 6/5 विजन या उससे बेटर आराम से लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के साथ भी दे सकते हैं, जो एडवांटेज हमें सिल्क में नहीं मिलता, स्माइल प्रो में हमें नहीं मिलता। जिसके वजह से आज की तारीख में अगर हम बात करें कंप्लीटली ऑटोमेटेड और कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट की, तो हम क्लियर जिसके अंदर फ्लैपलेस सर्जरी होती है और कस्टमाइज और इनोवाइज जिसके अंदर की फ्लैप बेस्ड सर्जरी होती है यानी लेसिक होता है, ये हमारे ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट्स हैं जिसके अंदर हमें मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। पुतली की आगे की सरफेस, पीछे की सरफेस, लेंस की और पूरी एक्सियल लेंथ यानी कि पूरा रे ट्रेसिंग करके हम चश्मे का एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं और कस्टमाइज ट्रीटमेंट एब्रेजन्स को करेक्ट करने के लिए आंख की पुतली पे लेजर द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें हम आंख के एब्रेजन्स को रे ट्रेसिंग द्वारा मेजर करके ऑटोमेटेड तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और सुपरविजन इन विदाउट फ्लैप सर्जरीज यानी फ्लैपलेस सर्जरीज हम पा सकते हैं। ये एडवांटेजेस हमें फ्लैप बेस्ड सर्जरी में भी मिलते हैं, लेकिन उन ट्रीटमेंट्स में यानी कस्टमाइज और इनोवाइज में हमको फ्लैप बनाना पड़ेगा जो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देता है। तो इसीलिए हम चूज करेंगे बिटवीन दीज ट्रीटमेंट्स डिपेंडिंग कि हमारे पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हम आंख में ड्राई आई कितना टॉलरेट कर सकते हैं, चश्मे का एग्जैक्ट नंबर क्या आ रहा है, क्या वेरी हाई सिलेंड्रिकल पावर या प्लस नंबर आ रहा है, तो ये सब चीजों के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे बिटवीन अ फ्लैपलेस सर्जरी दैट इज क्लियर एंड इनोवाइज और कस्टमाइज। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए ये सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में। हम
और डिस्कशन करते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम और इंफॉर्मेशन के वीडियोस बनाते रहेंगे। प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया। हम और इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, कस्टमाइज के बारे में, क्लियर के बारे में, इनोवाइज के बारे में। हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।